एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का सेकंड यूनिट जो है टिश्यू। अब टिश्यू है क्या? ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। शॉर्ट में अगर कोई पूछेगा टिश्यू है क्या, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब हम बोलेंगे इसको टिश्यू बोलते हैं। अगर कोई इलाबरेट करना चाहते हैं इस डेफिनेशन को तो सिंपल ए ग्रुप ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। हमारी बॉडी 4 टाइप के टिश्यू से बनी है। ऑल ओवर बॉडी हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू मिलेंगे। एक तो हमारा फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमारा मस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम, पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू अगर हम देखेंगे ये टाइटली सेल पैक होते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक ये सेल्स भी होते हैं जो टाइटली पैक होती है और इनके नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। इस टिश्यू को हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू, जो सेल्स आपस में टाइट रहती है और नीचे इसका एक मेम्ब्रेन रहता है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस टिश्यू को हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अब हमारे जो बॉडी सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस अगर हम बोलेंगे, बॉडी की सरफेस जो है, सरफेस हम जो हमारा स्किन है वो बना है एपिथेलियल टिश्यू से। जो इनर लाइनिंग है हमारी बॉडी का, इनर लाइनिंग जो हमारी बॉडी का वो भी बना है इसी एपिथेलियल टिश्यू से। और जो हमारे पास ग्लैंड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड, वो भी बना है आप इसी एपिथेलियल टिश्यू से। अब ये कवरिंग मैंने बोला है, ये जो कवरिंग हमारा स्किन जो है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल है, ये बना है हमारा एपिथेलियल टिश्यू से। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, हमारा हार्ट का कवरिंग जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम खुद बना है इसी एपिथेलियल टिश्यू से। सेकंड, लंग का कवरिंग उसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा भी बना है प्लूरल मेम्ब्रेन और लेयर मेम्ब्रेन। जो प्लूरा जो है वो भी बना है एपिथेलियल टिश्यू से। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी जो कवर करता है, वो भी बना है एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू से बना है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ये 3 चीज बहुत सारे, जहां पर भी आपको ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन का कवरिंग मिलेगा, वहां समझना ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बना ही है। अब हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू हमारे ऑलमोस्ट हर जगह है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। जैसे आपका जीआई सिस्टम का ट्यूब है, ये आपको ट्यूब्स में मिलेगा। जहां पर भी आपको बॉडी का ट्यूब्स है वहां पर आपका एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। एग्जाम्पल आपका जीआई रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ट्यूब है, इसमें भी आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। सेकंड, आपका जीआई सिस्टम एक ट्यूब है, उसमें भी आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी आपको यही एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ऐसे बहुत जगह मिलेगा आपको एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर एपिथेलियल टिश्यू है हर जगह है, इसका फंक्शंस क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट इसका व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, हमारा स्किन जो आउटर लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू से बना है और हमारा स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकंड मैंने बोला है ये एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। मैंने बोला है जीआई सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है हमारे जीआई सिस्टम में। कौन सी सेल्स एब्जॉर्ब करती है, वो यही एपिथेलियल सेल्स हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में भी। तो सेकंड फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन। थर्ड फंक्शन अगर हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन के साथ हमारे जीआई सिस्टम में बहुत सारी एक्सक्रीशन होती है, जैसे डाइजेस्टिव जूस स्क्रीट होता है, वो भी यही एपिथेलियल सेल ही स्क्रीट करते हैं, तो हम बोलेंगे स्क्रीशन।
Secretion is the third function of the epithelial tissue. Next function is it have another it have different types of the function. Next one is sensory function. सेंसरी फंक्शन, एग्जाम्पल आपका इपिथेलियल टिश्यू सेंसरी में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल आपके टंग में आपको यही टिश्यू मिलेगा, ये हमें हेल्प करता है टेस्ट में। आपके ईयर में, इनर ईयर में आपको इपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, इसका मतलब ये हेल्प करता है हियरिंग में। हियरिंग में भी आपका इपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। आपका स्किन टच, यू आर फीलिंग द टच, यही इपिथेलियल टिश्यू टच में हेल्प करता है। और आपके नोज में यही इपिथेलियल टिश्यू मिलेगा जो हमें हेल्प करता है स्मेल में। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। मैंने बोला है इसका, ये हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। सेकंड, इट हेल्प्स द प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, secretion and sensory function. These are the functions of epithelial tissue. Next we will see the types of the epithelial tissue. What are the types of the epithelial tissue? There are two types of the epithelial tissue. Number one, simple epithelial tissue. Number two, compound epithelial tissue. Again, ये आपका simple epithelial tissue, and next one is compound or stratified tissue. अब ये सिंपल टिश्यू क्या है और ये कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यू वो टिश्यू है जहां पर आपका ये जो सेल्स है ये एक लेयर से बना है और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये एक लेयर से बना है और नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड क्या है? यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे और लेयर्स ऑफ द सेल्स मिलेंगे। जब डिफरेंट लेयर्स आपको सेल्स मिलेंगे और उन नीचे सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उस टिश्यू को हम बोलेंगे कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। अगेन, हियर आर द मल्टी लेयर्ड। अगर मल्टी लेयर्ड है, मेनी लेयर से बना है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड। अगर एक लेयर से बना है तब हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। अगर आपकी सेल फ्लैट है, फ्लैट सेल है, अगर आपके एपिथेलियल में ऐसे सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे आपको ऐसे, तो हम बोलेंगे ये फ्लैट सेल्स है। तो इस टिश्यू को हम बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे सेल्स होते हैं? जब आपके सेल्स फ्लैट होते हैं और इन सेल्स के नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। इन सेल्स को देख के जब ये सेल्स फ्लैट हो गए तब हम बोलेंगे ये फ्लैट सेल्स है, इसीलिए इनको बोलेंगे स्क्वैमस सेल्स, सिंपल स्क्वैमस सेल्स। नेक्स्ट सेल्स है, अगर आपका सेल्स ऐसे होंगे क्यूब जैसे, ये क्यूब जैसे सेल अगर आपको मिलेगा एपिथेलियल में, तब हम बोलेंगे इस टिश्यू को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन, फर्स्ट मैंने बोला फ्लैट सेल्स हैं, उनको बोला है स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड मैंने बोला क्यूबॉइडल सेल्स हैं, उनको बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन है, आपको ऐसे ऐसे लॉन्ग सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे लॉन्ग सेल्स मिलेंगे आपको। इन सेल्स को हम बोलते हैं, जब आपको ऐसे सेल्स मिलेंगे और न्यूक्लियस इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक होगा, इन सेल्स को हम बोलेंगे, या इस टिश्यू को हम बोलेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। सो सिंपल कॉलमनार
कोलमनार एपिथेलियम। अकॉर्डिंग टू शेप मैंने बोला है, अकॉर्डिंग टू शेप। अगर स्क्वामस सेल्स है, फ्लैट सेल्स है, तो हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर आपका सेल्स क्यूब शेप है तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अगर आपका सेल्स कॉलम्स बनाते हैं, तब हम बोलेंगे दीज आर द कोलमनार एपिथेलियम। और एक सेल्स आपको मिलेंगे यहीं पर, इसी में मिलेगा नंबर 3, उसको बोलो सूडो सैट्रिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सूडो सैट्रिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सूडो सैट्रिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ऐसे आपको सेल्स मिलेंगे, ऐसे सेल्स, बीच में आपका छोटी सेल, नीचे आपका लंबी सेल मिलेंगी और बीच में छोटी। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब ये हमें लगता है लेयर, एक्चुअली ये अलग सेल है। हमको लग रहा है ये जो सेल्स है सूडो सैट्रिफाइड, ये इसी का पार्ट है, एक्चुअली ये अलग सेल है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो सैट्रिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे बॉडी। पहले हम देखेंगे ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पर मिलेंगे। जहाँ पर आपके फ्लैट सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं, समझना ये सेल्स हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ पर आपका एक्सचेंज करना होगा, जहाँ पर आपका डिफ्यूजन करना है। हमारी बॉडी में एक्सचेंज होता है 2 जगह। एक तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज होता है, सेकंड आपके ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज होता है, थर्ड आपका नेफ्रॉन में भी एक्सचेंज होता है। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपको मिलेंगे लंग्स में। फर्स्ट दीज सेल्स यू विल गेट इन द लंग्स। कहाँ पर? एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जहाँ पर आपको ये सेल्स हैं, ये स्क्वामस सेल्स हैं, ये सेल्स आपको लंग्स में मिलेगा, क्योंकि ये फ्लैट सेल्स है, पतली सेल्स है, इसीलिए इसमें आपको मिलेगा पतली सेल्स, जिसकी वजह से ईजी होगा एक्सचेंज करना। नेक्स्ट मैंने बोला है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? ये भी आपको किडनी में मिलेगा। These cells you will get in the kidney tubes। किडनी का ट्यूब है, नेफ्रॉन का जो ट्यूब है, आपको इसमें मिलेगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपका सिलिवरी ग्लैंड्स में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। स्वेट ग्लैंड्स में भी आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। अगेन मैंने बोला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपके लंग्स में मिलेगा, जहाँ पर आपका डिफ्यूजन करना होगा या एक्सचेंज करना हो, लंग्स में मिलेगा। और ये मिलेगा आपको ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज होता है, ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज। नेक्स्ट आपका ये मिलेगा किडनी में भी मिलेगा, ये किडनी में भी मिल सकता आपका ये सिंपल स्क्वामस। नेक्स्ट है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। मैंने बोला है जब आपके सेल्स ऐसे होंगे, कोलमनार एपिथेलियम होगा, ये मिलेगा आपको। फर्स्ट आपका मिलेगा जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी एंड स्क्रीशन होगी। हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन होते बहुत जगह, लेकिन मेन जीआई सिस्टम में आपको ऐसे सेल्स मिलेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में आपको क्या मिलेगा? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। क्यों? ये टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन और जीआई सिस्टम, दैट्स व्हाई देयर आर द columnar epithelium which helps the absorption and secretion of the different types of the enzymes. Next मैंने बोला है सूडो सैट्रिफाइड। ये सूडो सैट्रिफाइड आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आपको मिल सकता है कहाँ पर? फोर्थ टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, उसका नाम है सूडो सैट्रिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सूडो सैट्रिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत सारे मिलेगा, स्पेशली ये मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलेगा सूडो सैट्रिफाइड सेल्स। सेकंड, ये सूडो सैट्रिफाइड आपको ट्रेके में भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका एपिडाइमिस इन द टेस्टिस, एपिडाइमिस में भी आपको
सूडो सेट्रिफाइड सेल्स मिलेगा और वासा डिफरेंस सेम इन द टेस्टिस, ये चीज़ आपको ट्रेकिया में मिलेगा, एपिडाइमिस इन द टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी मिलेगा और आपको वासा डिफरेंस में भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जब आपके मल्टी लेयर से बना होगा। एग्जांपल यहाँ पर आपका सेल्स हैं, अगर एक लेयर है तो सिंपल है, अगर बहुत सारे लेयर से बना है तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स है। When there are the many layers, we should to think this is the compound epithelial tissue. Now, compound epithelial tissue में आपको मिलेगा फर्स्ट जो है उसको बोलेंगे सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सेट्रिफाइड एपिथेलियम, ये सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मैंने बोला है, कंपाउंड का दूसरा नाम है सेट्रिफाइड। सेट्रिफाइड का भी मीनिंग है मल्टी लेयर्ड। अब मल्टी लेयर्ड क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे लेयर्स होंगे, ऐसे लेयर होंगे, सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। अगर इनके टॉप लेयर पे आपको फ्लैट सेल्स मिलेंगे, ऐसे सेल्स, तब हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नीचे बहुत सारे लेयर होंगे, लेकिन टॉप लेयर जो होगा अगर वो स्क्वामस होगा तब हम बोलेंगे, ये फ्लैट सेल्स होंगे तब हम बोलेंगे ये है सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट जो टिश्यू है वो भी सेट्रिफाइड है, मल्टी लेयर से बना है सेट्रिफाइड। अगर यहाँ पर अब टॉप लेयर आपने क्यूब से बना है, क्यूबॉइडल बना है, तब हम बोलेंगे ये है सेट्रिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम क्यों बोलते हैं इसको सेट्रिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम? सिंपल, यहाँ पर भी आपके बहुत सारे लेयर है, लेकिन टॉप लेयर जो है वो है क्यूबॉइडल से, इसीलिए इसका नाम दिया है सेट्रिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट है फिर से सेट्रिफाइड, इसका मतलब मल्टी लेयर से है, मल्टी लेयर से बना है एक टिश्यू। कौन सा? कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बहुत 1 2 3 4 5 लेयर है, 5 लेयर में ऊपर जो लेयर मिलेगा आपको ऐसे, ये कॉलम लाइक मिलेगा, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियस इनका नियर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। इस टिश्यू को हम बोलेंगे सेट्रिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे लेयर्स हैं, बट जो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो है कोलमनार से बना है, इसीलिए इसका नाम है सेट्रिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। तो कंपाउंड टिश्यू है, कंपाउंड सेल्स आपको बॉडी में कहाँ कहाँ मिलेगा? सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये आपको स्किन में ही मिलेगा, हर जगह आपके स्किन में ही सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। नेक्स्ट क्यूबॉइडल आपके ग्लैंड्स में मिलेगा, चाहे एंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन है, हर ग्लैंड में आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट अगर देखिए कोलमनार एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर भी आपका डक्ट्स है, ग्लैंड्स के साथ डक्ट अटैच होते हैं, उनके अंदर आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा? कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये था कंपाउंड टिश्यू, लेकिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल डिवाइड हुआ है फर्दर 2 चीज़ों में। सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल डिवाइड हुआ है 2 चीज़ों में, ये हुआ है डिवाइड, फर्दर डिवीजन हुआ है इसका। एक में प्रोटीन एक है जिसका नाम है केराटिन। अगर केराटिन प्रेजेंट है हमारे किसमें? स्किन में, तब हम बोलेंगे केराटिनाइज्ड। अगर केराटिन एब्सेंट है तब हम बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड। अगेन सेट्रिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइड
into 2, it is due to presence or absence of the protein. That protein is called keratin. अगर keratin present है keratin, उसको बोलते हैं keratinized. keratinized epithelium. अगर ये केराटिन एब्सेंट रहेगा, केराटिन एब्सेंट है तब हम बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. ये था आपका इसका सेट्रिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. और एक एपिथेलियम हमें बॉडी में मिलता है जो हमारे ओनली मिलता है यूरोजेनिटल सिस्टम. हमारे यूरिनरी सिस्टम में भी और एक एपिथेलियम मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसनल एपिथेलियम. और एक मैंने बोला है सेट्रिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेट्रिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेक्स्ट वन इज सेट्रिफाइड कोलमनार एपिथेलियम. और अगर हम देखेंगे और एक है जो मैंने बोला है ट्रांसनल एपिथेलियम. ये कहाँ पाया जाता है? यूरोजेनिटल सिस्टम. ये जो ट्रांसनल एपिथेलियम है ये आपको पाया जाता है यूरोजेनिटल सिस्टम. ये था आज का पूरा डिटेल मैंने पढ़ा है किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. फिर से लेट मी रिकैप अगेन. एपिथेलियल टिश्यू मैंने बोला है जो भी हमारा इंटरनल कवरिंग हो चाहे आउटर कवरिंग है, जो बना ये पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल कवरिंग बना है हमारा एपिथेलियल टिश्यू से. और जो बॉडी का कैविटीज़ है या इंटरनल बॉडी के कवरिंग है वो सब बना है एपिथेलियल टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइड है. वन सिंपल टिश्यू, अनदर वन इज कंपाउंड टिश्यू. सिंपल टिश्यू में आपको मैंने बोला है जहाँ पर आपका सिंगल लेयर है उसको बोलेंगे सिंपल. अगर मल्टी लेयर है तो हम बोलेंगे कंपाउंड टिश्यू. सिंपल टिश्यू के अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट वन सिंपल. फर्स्ट मैंने बोला है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड मैंने बोला क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड मैंने बोला आपका कोलमनार एपिथेलियम, नेक्स्ट मैंने बोला सूडो सेट्रिफाइड, फिर मैंने बोला है कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर से बना है, उससे आपका सेट्रिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेट्रिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेट्रिफाइड कोलमनार एपिथेलियम और अनदर एक एपिथेलियम है जो हमारे ओनली यूरोजेनिटल सिस्टम में मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसनल एपिथेलियम. ये था आज का लेक्चर ओनली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टिश्यू जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू. आई होप आपको कोई डाउट नहीं है. अगर आपको और फर्दर नॉलेज चाहिए या आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एपिथेलियम या कनेक्टिव टिश्यू, आप मुझे कमेंट में कर सकते हो. मैं आपका पूरा आंसर दे सकता हूँ.